ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 14 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కాల మార్పు చేత సర్వం కూడాను మార్పు చెందినవి. ఈనాడు వండినటువంటి వంట చాలా మంచిదిగా మనం భావిస్తాము. ఇది ఉడుకుడుగా ఉండినప్పుడు దీని యొక్క రుచి, దీని యొక్క ఆరోగ్యము చాలా అనుకూలవంతంగా ఉంటుంటుంది. ఇది కేవలం అమృతమయంగా ఉంటుంటుంది. అదే 2 దినములు మనం ఉంచుకుని తిన్నప్పుడు ఇది విషంగా మారిపోతుంది. समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होने वाला ही है। आज पकाए भोजन को हम बहुत अच्छा मानते हैं। जब तक यह गर्मा गर्म रहता है तब तक यह बहुत स्वादिष्ट, स्वास्थ्यकारक और अमृत तुल्य होता है, परंतु इसे ही 2 दिन रखकर खाने पर यह जहर में बदल जाता है। ఏ దానిని మనం మంచిదని విశ్వసించినామో, ఆశించినామో, అనుభవించినామో అది కొంతకాలమునకు అది విషంగా మారిపోయి చెడ్డదిగాను, అయిష్టంగాను, అనారోగ్యం అందించేటువంటి పదార్థంగా రూపొందుతుంది. దీనిని పురస్కరించుకొని ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసి, జ్ఞాని అని ఒకే స్థితి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క మార్పులని భావించుకోవచ్చు. जिसे हमने अच्छा माना, अपेक्षा की, अनुभव किया, वही कुछ समय के बाद जहर में परिवर्तित होकर अरुचिकर, अप्रिय और अस्वास्थ्यकारक हो जाता है। इसी के आधार पर आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासी एवं ज्ञानी जैसे भेद एक ही व्यक्ति के स्थिति भेद माने जा सकते हैं। పుట్టిన తక్షణమే పసిబిడ్డ అంటారు, చైల్డ్ అంటారు. 10 సంవత్సరములు అయ్యేటప్పటికి అతని పిల్లవాడు, ఒక బాయ్. అతనే 30 సంవత్సరం అయ్యేసరికి మనిషి అవుతాడు, మ్యాన్ అంటారు. అతనే 75 సంవత్సరం వచ్చేసరికి తాత అంటారు, గ్రాండ్ ఫాదర్ అవుతాడు. చైల్డ్, బాయ్, మ్యాన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈ నలుగురు కూడాను ఒక్కడే కానీ 4 స్వరూపాలు ధరించలేదు. కాల మార్పు చేత రూపములు, నామములు మార్పులు కలిగినాయి. जन्मते ही बच्चे को शिशु अथवा चाइल्ड कहते हैं। 10 वर्ष बीतते ही वह एक लड़का, एक बॉय है। वहीं 30 वर्ष के बाद एक आदमी, मैन है। उसे ही 75 वर्षों के बाद दादा, ग्रैंडफादर कहते हैं। चाइल्ड, बॉय, मैन, ग्रैंडफादर ये चारों एक ही हैं। 4 रूप नहीं धारण किया है। समय के परिवर्तन के साथ रूप और नाम भी बदलते रहते हैं। కనుక జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభము. ఈ పవిత్రమైన మానవ జన్మముని భావించినటువంటి ఈ మానవ జన్మమునందే ఇలాంటి వికారములు, ఇలాంటి దోషములు, ఇలాంటి షట్వికారములతో కూడినటువంటిదిగా ఉండినప్పుడు ఇంకా మిగిలినటువంటి యొక్క జీవులు ఎందుకు కానీ, మిగిలిన యొక్క వస్తువులు ఎందుకు కానీ మార్పులు లేకుండా ఉండునా? మనిషి యందు గొప్ప దోషం ఏమిటంటే మార్పు చెందటమే గొప్ప దోషం. ఇది మంచి కానీ చెడ్డది కానీ మార్పే. अतः
जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। अत्यंत पवित्र माने गए इस मानव जन्म में ही जब ऐसे दोष, परिवर्तन और षड्विकार घटित होते हैं, तब अन्य प्राणियों और वस्तुओं में परिवर्तन का घटित न होना कैसे संभव है? मनुष्य का सबसे बड़ा दोष उसका परिवर्तन होना ही है, चाहे परिवर्तन अच्छा हो या बुरा। परिवर्तन तो परिवर्तन ही है। ఈ మార్పు అనేటువంటి దోషం ఉండేటువంటిది కనుక దానిని ఏమాత్రం కూడా మమత్వంగా భావించరాదు. తల్లిదండ్రులు ఎవరు, తనయులు మరి ఎవరు, మిత్రులెవరు, వీళ్ళని శత్రులెవరు, ధనములెవ్వారివి, ధాన్యములెవరివి, గృహములెవ్వారివి, గ్రేస్తులెవరు, మనమెవ్వరము, పూర్వమందెచ్చటుంటిమి ముందు ఎచ్చటుందుమో జరగలేరు. కనుక ఇలాంటి మార్పులతో కూడినటువంటి మానవత్వములకు ఒక మమత్వమును పెట్టుకోవటంలో ఇదే ఒక పెద్ద దోషం. కనుక ఈ దోషములను గుర్తించుకొని క్రమక్రమేణా వైరాగ్యమును అవలంబించటము అత్యవసరమని ప్రబోధించింది గీత. परिवर्तन का जो यह दोष है उसे ममत्व नहीं मानना चाहिए। माता पिता कौन है, पुत्र कौन है, मित्र कौन है और शत्रु कौन है? धन धान्य किसके हैं, ये गृह किसके हैं, गृहस्थी कौन है, हम कौन हैं, पहले कहां थे, आगे कहां रहेंगे, नहीं जानते हैं। इतने परिवर्तनों से युक्त मानव का ममत्व को रखना ही बड़ा दोष है। अतः गीता का स्पष्ट उपदेश है कि ऐसे दोषों से अवगत होते हुए धीरे धीरे वैराग्य को अपनाना चाहिए। రెండవది అభ్యాసం. అభ్యాసం అంటే ఏమిటి? ప్రాక్టీస్ అని అనుకుంటున్నాం మనం. ఎలాంటి ప్రాక్టీసు? దీనిని తపస్సు అని చెప్తూ వచ్చారు. తపస్సు అనగా అందరూ ఈ పదము వినగానే భయపడతారు. ఏ అడవికి పోవటమో, ఏ ఆకులను వేయటమో, ఏ కందమూలాదులు భక్షించడమో, కాయాన్ని పుష్కింప చేసుకోవటమో, ఏదో ఈ విధమైనటువంటి వృత్తులతో కూడినటువంటిది తపస్సు అని మనం భావిస్తున్నాము. दूसरा है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ क्या है? हम अभ्यास को प्रैक्टिस समझ रहे हैं। किस प्रकार की प्रैक्टिस? इसी को तपस्या कहा गया है। तपस्या, इस शब्द को सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। हम समझते हैं कि जंगलों में जाना, पत्ते और कंदमूल आदि खाना, शरीर को शुष्क करना ही तपस्या है, जबकि ये सब तपस्या से संबंधित नहीं है। ఇది తపస్సుకు సంబంధించినటువంటిది కాదు. ఇది బాహ్య వృత్తుల లోపల ఒక విధమైనటువంటి యొక్క శరీరమును త్యాగం చేసేటువంటి మార్గము. అయితే నిజమైన తపస్సు ఏమనగా రజస్సును తమస్సును తపింప చేయటం, ఇంద్రియముల యొక్క దోషములను నిర్మూలము గావించటం, దీనిని తపస్సు అని చెప్పారు. ఈ తపస్సు 3 విధములుగా ఉంటున్నది. శారీరక, వాచక, మానసికములని 3. बाह्यार्थ में यह शरीर को त्यागने का एक मार्ग है, परंतु तपस्या का असली अर्थ रजस और तमस को तपाना है। इंद्रियों के दोषों का मूलोच्छेदन करना, इसी को तपस्या कहा गया है। यह तपस्या 3 प्रकार की है, यथा शारीरिक, वाचक और मानसिक। శారీరక తపస్సు అనగా ఇది కొన్ని విధములైనటువంటి మంచి కార్యములో ప్రవేశపెట్టి దేవతలను, ఋషులను, మహనీయులను గౌరవించి ప్రార్థించి వారికి కృతజ్ఞతలుగా ఉండేటువంటి ఒక మార్గము. వారి అనుగ్రహమునకు పాత్రలు కావటం చేత మానవుని యందు ఉన్నటువంటి యొక్క అహంకారము, మమకారము క్రమక్రమేణ కొంతవరకు క్షీణిస్తుంది. कुछ अच्छे कार्यों में प्रविष्ट होकर देवताओं, महर्षियों और महात्माओं का आदर कर, उनसे प्रार्थना कर, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का मार्ग ही शारीरिक तपस्या है। ऐसे लोगों के अनुग्रह को प्राप्त करने पर कुछ हद तक अहंकार और ममत्व क्षीण हो जाते हैं। ఈ అహంకార గర్వ మమకారములు క్షీణించిన తక్షణమే వినయ విధేయత పెరుగుతుంది. సదాచార సంపన్నుడవుతాడు, సత్కర్మలలో ప్రవేశిస్తాడు, సత్సంగముల యందు చేరుతాడు. తద్వారా
భగవద్గీతలు, రామాయణము, భాగవతము, భారతము ఇత్యాది గ్రంథములంతా కూడాను పఠిస్తాడు. ఇలాంటివే కాకుండా కొన్ని దాన ధర్మాది కర్మల యందు కూడాను తాను పాల్గొంటాడు. ఇందులో విద్యాదానము, వైద్యదానము, శ్రమదానము, అన్నదానము, ఈ విధంగా భూదానము, గోదానము, సువర్ణదానము ఇలాంటి దానములు అనేకంగా చేసి ఇందులో కూడాను శారీరకమైనటువంటి యొక్క పవిత్రతను కూడాను పెంచుకుంటాడు. అనగా శరీరమును పవిత్రమైన కర్మలలో ప్రవేశపెట్టడం. अहंकार और ममत्व के क्षीण होने पर उसमें श्रद्धा एवं विनय बढ़ते हैं। वह सदाचार संपन्न होता है, सत्कर्म करता है, सत्संग में प्रवेश करता है। इसके कारण वह भगवत गीता, रामायण, भागवत और महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ करता है। इतना ही नहीं, दान दक्षिणा से संबंधित कुछ कर्म भी करता है। विद्यादान, चिकित्सा दान, श्रमदान, अन्नदान, भूदान, सुवर्णदान और गोदान आदि करने के द्वारा अपनी शारीरिक पवित्रता को बढ़ाता है, अर्थात शरीर को पवित्र कर्मों में प्रवेश कराता है। ఎట్టి దోషములకు కూడాను తాను గురి కాకుండా చూసుకోవటం. భౌతిక ప్రపంచమునందు ఎట్టి దుర్మార్గములకు కూడాను పాల్పడకుండా ఉండటం. ఈ రజోత గుణ తమో గుణములకు తాను తప్తుడు కాకుండా ఉండటం. వీటి బారి నుండి తాను సాధ్యమైనంత వరకు తప్పించుకున్నట్టు ప్రయత్నించటం. ఇది శారీరక తపస్సు అని చెప్పారు. किसी भी प्रकार के दोषों के वशीभूत होने से सतर्क रहना, भौतिक जगत में किसी प्रकार के दुष्ट कार्य करने से बचे रहना, इन रजो और तमो गुणों के वशीभूत न होना, यथासंभव इनसे बचे रहने के प्रयत्न करना, इन्हीं सबको शारीरिक तपस्या कहा गया है। ఇంకా వాచక తపస్సు. వాచకమనగా పవిత్రమైనటువంటి, ప్రియమైనటువంటి, సత్యమైనటువంటి మాటలను ప్రవేశపెట్టాలి. సత్యము కదా అని కొంచెం తీవ్రమైనటువంటిదిగా ఉండకూడదు, కటువైనటువంటిదిగా ఉండకూడదు. సత్యము కదా అని ఇతరులు బాధించేటువంటిదిగా కూడా ఉండకూడదు. సత్యము కదా అని ఇతరుని హింసించేటువంటిదిగా కూడా ఉండకూడదు. సత్యము కదా అని అప్రీతికరమైనటువంటిది కూడా చెప్పకూడదు. దానిని ఆధారము చేసుకుని అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రీతి హితం చేయత్తు అనేది గీత. इसके बाद वाचक तपस्या. वाचक तपस्या का अर्थ वचनों में पवित्रता, इष्टता और सत्यता को प्रवेश कराना है। सत्य का अर्थ शब्दों में तीव्रता को प्रवेश कराना नहीं है, वह कटु भी नहीं होनी चाहिए। सत्य मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले शब्द नहीं कहने चाहिए। सत्य मानकर अप्रिय भी कुछ नहीं कहना चाहिए। इसी को आधार बनाकर गीता का कहना है, अनुद्वेगकरम वाक्यम సత్యం ప్రియహితం చయత్. కనుక ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నాలుగు చేత పరులను సంతోషపెట్టి అనుకూలపరిచి ఆనందపరిచేటువంటి రీతిగా నేను ఉపయోగించుకోవాలి. మనసును ఏమాత్రం కూడాను నొప్పింపరాదు. ఈ వాక్కు చేత దైవ చింతన కూడాను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. దైవం యొక్క లీలా గుణగణ విశేషములను కూడాను వర్ణించాలి. పరులకు సహాయకరమైనటువంటి యొక్క పదవులను కూడాను అందులో ఉపయోగపెట్టాలి. ఇతరులకు సరి అయినటువంటి మార్గాన్ని బోధించాలి. నీవు అనుభవించినటువంటి యొక్క సత్కర్మలను యొక్క ఫలితములను ఇతరులకు కూడాను అందించడానికి ప్రయత్నించాలి. इस पवित्र जिह्वा का उपयोग दूसरों को संतुष्ट करने, सांत्वना देने और आनंदित करने के लिए करना चाहिए। मन को जरा भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस वाक अर्थात वाणी के सहारे दैवी चिंतन को बढ़ाना चाहिए। ईश्वर के लीला गुणगान का विशेष वर्णन करना चाहिए। दूसरों के लिए उपयुक्त सहायकारी शब्दों को भी उसमें प्रविष्ट कराना चाहिए। दूसरों को सही मार्ग का उपदेश भी करना चाहिए। तुमने जिन सत्कर्मों और उनके फलों का अनुभव प्राप्त किया है, उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए।
నీకు సాధ్యమైనంత వరకు కూడాను ఇతరులు పెడమార్గమునందు పోతుంటే వాక్కు ద్వారా వాళ్ళని చాలా వరకు కూడాను సంస్కరింప చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. కనుక సత్యము లోపల ఏమాత్రం కూడాను అసత్యము ప్రవేశించకుండా చూసుకోవాలి. సత్యవ్రతుడు కావాలి, అహింసాపరుడు కావాలి. ఈ సత్య అహింస ఈ రెండింటి ఎందుకు కూడాను ఒక్కొక్క తూరి మనకు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క చిక్కులు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఈ తపస్సుకు అనేక ఇక్కట్లు కూడాను అడ్డు తగులుతూ ఉంటాయి. जब कोई बुरे मार्ग पर जाने लगता है तो यथासंभव तुम्हें उनको अपनी वाणी से सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए. अतः हमें यह देखना चाहिए कि सत्य में असत्य का प्रवेश न हो. सत्यव्रती होना चाहिए, अहिंसक स्वभाव वाला होना चाहिए. इस सत्य और अहिंसा के संदर्भ में हमारे मार्ग में कई बार कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं. इस तपस्या के संदर्भ में भी अनेक बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं. ఒక మహర్షి ఈ రెండింటిని ప్రతిజ్ఞ చేసుకొని నేను నిరంతరము సత్యమునే చెప్పుతాను, ఎవరికి ఎట్టి అపకారము చేయకూడదు అనేటువంటి ఈ రెండు వాక్కుల పైననే తాను దీక్షను సాధించి తపస్సు గావిస్తున్నాడు. ఈ ఋషి యొక్క ప్రతిజ్ఞను విన్నటువంటి ఒక దుర్మార్గుడు వేటగాడు ఈ ఋషి యొక్క ప్రతిజ్ఞని ఏ విధంగానైనా భంగము గావించాలని కొంచెం దీక్ష పూనాడు. వాడు ఒక జింకను ఆ మహర్షి తపస్సు చేస్తూ ఉండేటువంటి యొక్క ప్రదేశం నుంచి ఆ తపస్సు చేస్తున్న వ్యక్తి ఎదురుగా పరిగెత్తిపోయేటట్టుగా తాను తరుముకొని వచ్చాడు. దీనిని ఈ తపస్సు చేసేటువంటి వ్యక్తి చూచాడు. తక్షణమే అది వెళ్ళి ఒక పొదలో చేరిపోయింది. దానిని కూడా చూచాడు ఈ తపస్వి. एक महर्षि यह प्रतिज्ञा ठानकर कि सतत सत्य ही बोलता रहूंगा, कभी किसी को किसी प्रकार का अपकार नहीं करूंगा, इन्हीं दो वाक्यों की दीक्षा लेकर तपस्या कर रहे थे. ऋषि की इस दीक्षा के बारे में जानकर एक दुष्ट शिकारी ने ऋषि की दीक्षा को भंग करने की ठान ली. उसने एक हिरण का ऐसे पीछा किया कि वह ऋषि के सामने से भागते हुए गुजरे. ऋषि ने हिरण को देखा, वह सामने की एक झाड़ी में जा छिपा. तपस्वी ने यह भी देखा. ఈ వేటగాడు పరిగెత్తి వచ్చి, స్వామి ఇటువైపున ఒక జింక వచ్చిని మీరేమైనా చూచితిరా అని ప్రశ్నించాడు. చూచితిని అని చెప్పితే దానిని చంపుతాడు, అపకారం చేసిన వాడిని అవుతాను. ఈ చూడలేదు అని చెప్తే అసత్యమాడిన వాడిని అవుతాను. ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి అని యోచించాడు ఈ ఋషి. ఏది చేసినా కూడా నిజం చెప్పినా కష్టమే, అసత్యం చెప్పినా తన మనసు అంగీకరించదు. शिकारी दौड़ते हुए वहां पहुंचा और ऋषि से पूछा, स्वामी क्या इस ओर एक हिरण आया है? क्या आपने उसे देखा है? ऋषि ने विचारा कि यदि मैंने देखा कहूं तो यह उसे मार देगा, अपकार करने वाला हो जाऊंगा. यदि नहीं देखा कहूं तो झूठ बोलने वाला हो जाऊंगा. अब मुझे क्या करना चाहिए? जो भी किया जाए कठिन ही है. सच बोलना भी कठिन है और असत्य कहने को मन नहीं मान रहा है. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల తాను ఒక యుక్తి యోగమును అనుసరించాడు. నాయన ఏది చూచెనో అది పలుకదు, ఏది పలుకునో అది చూడలేదు. కన్నులు చూచినాయి కానీ కన్నులకు చెప్పేకి నోరు లేదు, నోరు చెప్పగలదు కానీ నోరు చూడలేదు. చూచినది ఒక్కటి, చెప్పుట మరొకటి, ఇది ఎట్ట సత్యమవుతుంది? చెప్పుట ఒకటి, చూచుట ఇంకోటి, ఇది ఎట్ట సత్యమవుతుంది? కనుక నీ దారిని నీవు వెళ్ళమన్నాడు. इस स्थिति में उन्होंने एक युक्त योग को अपनाया. ऋषि ने कहा, वत्स जिसने देखा वह बोल नहीं सकता है, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है. आंखों ने देखा है लेकिन कहने को आंखों के पास मुंह नहीं है. मुंह बता सकता है परंतु मुंह ने देखा नहीं है. देखने वाला एक है और कहने वाला एक, फिर यह सत्य कैसे होगा? एक का देखना और दूसरे का कहना, यह सत्य कैसे होगा? इसलिए तुम अपनी राह लो. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में
श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन से श्रीमान राजीव करमहे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा द्वारा चलाए गए संगठन की विभिन्न गतिविधियों में आपको भाग लेने का और उसका हिस्सा बनने का भी सुयोग बचपन से ही मिला होगा जी। उसके बारे में सविस्तृत बताएं। अभिषेक, मैं एक आध्यात्मिक पक्ष के बारे में यदि आपसे बताऊं कि लगभग 26-27 साल की मैंने सर्विस की है और परिवार को यहाँ तक जीवन की यात्रा में पहुँचाया है। कई किस्म के झंझावात जीवन में मनुष्य के आते हैं, कई किस्म के प्रलोभन आते हैं, कई किस्म के भय आते हैं और हर व्यक्ति का इन परिस्थितियों में अलग अलग रिएक्शन होता है। मैं समझता हूँ, मैं इस दृष्टि से बहुत धन्य हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे 3-4 साल की उम्र में उंगली पकड़कर बाल विकास की क्लास में ले गए। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बाहर माताएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर टीका लगाने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं। वो टीका इसलिए लगवाती हैं कि उनको डिप्थीरिया, टाइफाइड, टीबी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियां उनके बच्चों को ना हो। ऐसे ही यदि माता पिता किसी बच्चे को बाल विकास में भेजते हैं तो वो ऐसे बच्चों को ऐसे रोगों से टीकाकरण कराते हैं जिससे उनको भय है, प्रलोभन है, किसी गलत संगति की तरफ जाने का आकर्षण है, ये सब समाप्त हो जाता है। और ये एक ऐसा टीका है वैल्यूज का जो बाल विकास की क्लास में मिलता है, जो ऐहिक, दैहिक, भौतिक जितने संताप हैं सबसे मुक्त करता है, बीमारियों भर से मुक्त नहीं करता। सही बात है। तो ये यदि किसी वो बच्चे तो को भौतिक जगत की बीमारियां हैं सर, हाँ, ये आध्यात्मिक है। तो कई बार जीवन में फैसले लेने की घड़ी होती है। जी हाँ। और बिल्कुल एक लेसर बीम की तरह बिल्कुल क्लियर विजन आता है। हम अपने भीतर से पूछ पाते हैं कि भगवान ये परिस्थिति है। अपने अंदर से पूछ लो कि मेरे इस काम को करने से या इधर झुकने से मेरे स्वामी प्रसन्न हो रहे हैं क्या। एक क्षण के भीतर रिप्लाई मिलती है अपने भीतर से कि इस काम को करो या मत करो। और बस हम वैसा चलते चले जाएं तो निश्चित रूप से तूफान हैं, झंझावात हैं, कठिनाइयां हैं, ये तो सब मनुष्य का जीवन है। तो किसी की लाइफ में कम, किसी की लाइफ में ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये तो तय है, मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है इस बात को लेकर के कि भगवान उंगली पकड़कर इन रास्तों से निकालते हैं। आपका प्रशांति सेवा का सबसे पहला अनुभव कैसा रहा होगा, उसके बारे में थोड़े से हमको बताएं। 1989 की बात है। मेरे कॉलेज की पढ़ाई उसी समय ख़त्म हुई थी और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो उस समय स्वामी पुट्टपर्ती में नहीं थे, बल्कि समर में चले जाते थे वो व्हाइटफील्ड। और होता ये था कि सभी सेवा करने के बाद 15 दिन बाद सुबह अंदर के शेड में बस लगा करती थी और हम लोग सब लोग फिर भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए व्हाइटफील्ड जाया करते थे। 3 बजे आधी रात में हम लोग निकलते थे ताकि सुबह के समय वहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाए। तो 1 जून की बात है। 1 जून को भगवान का हम लोगों को चरण स्पर्श लेना था। चरण स्पर्श के लिए जैसे ही मेरे पास आए, मेरे हाथ में एक बुक थी, टेमिंग द मंकी माइंड जी। ये फिलिस क्रिस्टल जी ने लिखी। फिलिस क्रिस्टल की बुक थी और ये पुस्तक मेरे हाथ में थी और उसको लिए ही मैं वहाँ बैठ गया था भगवान के चरण स्पर्श के लिए। जैसे ही भगवान आए, और भगवान को मालूम था सारे लोग मध्य प्रदेश से आए थे, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ कि भगवान को संभाषण यदि करना है तो हम उनसे ये नहीं कह सकते कि आप इस विषय पर बोलिए। जी हाँ, सही बात। लेकिन ये बहुत किसी के लिए सौभाग्य और आनंद के क्षण होते हैं जब भगवान उससे यदि इतना ही पूछ लें कि कैसा है। भगवान को सब मालूम है, लेकिन भगवान मेरे पास आके बोलते हैं, ए किधर से आया,
मध्य प्रदेश से? हम बोले जी स्वामी। तो मेरे मन में बहुत अंदर तक शांति लगी, भगवान मैंने 15 दिन सेवा की, तुम्हारे चरण स्पर्श भी मिलने वाले हैं, और संभाषण की इच्छा थी मेरे मन में कि भगवान चरण स्पर्श तो सबको मिलेंगे, कुछ संभाषण तो भगवान कुछ होना चाहिए, कम से कम इतना तो पूछो कि तुम कैसे हो। मैं बहुत परेशान था उस समय, तैयारी कर रहा था अपने एग्ज़ाम की, तो मुझे लगता था कि भगवान एक शब्द मेरे पूछें तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो एक बूस्टर जैसा डोज मिल जाएगा। तो भगवान ने मुझसे पूछा किधर से आया? एमपी से। मैंने कहा जी स्वामी, पाद नमस्कार लो। तो मैंने बहुत तृप्तिपूर्वक भगवान के पाद नमस्कार किए, और जब मैं सिर उठाया तो भगवान ने अपना हाथ घुमा करके लगभग इतनी सारी विभूति क्रिएट की जो मेरे हाथों में दी, और उसके बाद भगवान ने अपने अंगूठे से मेरे ये मस्तक से लेकर के ऐसे सिर तक जी पूरी विभूति को लगाया, और बची हुई विभूति को मेरे चेहरे पे और मेरे सिर पे छिड़क दिया। अब जब भगवान चले गए तो मेरी प्रसन्नता की तो कोई सीमा नहीं थी। तो मैं बहुत देर तक अभिषेक मुंह धोने से इसलिए बचता रहा कि भगवान की लगाई हुई विभूति है, ये मिट जाएगी। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा और हंसी आएगी सुन करके, सब तो साथ में साईं भक्त थे, तो मेरे को मालूम था कि इनके लिए कोई अचरज नहीं लगेगा, भगवान ने विभूति लगाई है। इतनी सारी विभूति मेरे गालों में लगी हुई थी। मैं वैसे ही बस में बैठ के बेंगलोर स्टेशन पहुंचा। मैंने कहा जिसको हंसना हंसो, जब तक भगवान के हाथ की विभूति चेहरे पे लगी हुई है स्वाभाविक रूप से तब तक लगे रहने दो। मुझे लगता है उस दिन शायद दोपहर तक वो विभूति मेरे चेहरे पे और मेरे माथे पे लगी रही। और मैं मन में चाहता था कि भगवान मेरे से संभाषण करें, तो भगवान ने ना सिर्फ संभाषण किया, मेरी कुशल क्षेम पूछी, कहाँ से आए हो पूछा, विभूति दी। तो जितना हम मांगते हैं भगवान देने के लिए उससे ज्यादा देते, ज्यादा ही तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल सर। एक और किस्सा याद आ रहा है अभिषेक। मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं संगठन में, डॉक्टर हैं मंडला में। तो उनकी शादी होना था और स्वामी ने कहा था पिताजी से कि उनकी शादी स्वामी करेंगे। पहले कहा भगवान ने कि तय कर लो और उसके बाद मैरिज के लिए बताना, तो स्वामी मैरिज करेंगे। तो राजनाथ गांव के एक परिवार में मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई। अच्छा, जो अब छत्तीसगढ़ में है। अभी छत्तीसगढ़ में है। एंगेजमेंट हो गया और भगवान को आके दोनों परिवार ने यहाँ बताया कि स्वामी आपके आशीर्वाद से एंगेजमेंट कर लिया है और अब आप जब कहेंगे तो हम लोग मैरिज के लिए आएंगे। स्वामी ने विभूति क्रिएट करके दी, वेरी हैप्पी कहा और बोला ठीक है स्वामी बताता। अभिषेक 1.5 साल तक भगवान वेट करो बोलते रहे। अब जो वधू पक्ष के लोग थे वो भगवान के डिवोटी नहीं थे। उनको ये लगा कि पता नहीं कौन से आश्रम और उसके इसमें पड़ गए। हमने तो ये सोचा था कि डॉक्टर लड़का है, कोई दहेज की बात है नहीं, बस उनकी एक ही शर्त है कि स्वामी जी जब कहेंगे तब शादी होगी। हमने एक बार में हाँ कह दिया। अब ये स्वामी जी के पास जब भी जाते हैं तो वेट करो बोलते हैं, और हम लोग जानते थे कि भगवान के वेट का क्या अर्थ हो सकता है। भगवान ने वेट करने बोला तो वेट करो। 1.5 साल बाद भगवान ने फिर समय दिया, लेकिन अभिषेक जो तारीख भगवान ने निकाली 1 जून की, उस समय मेरे यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल थे तो मैं नहीं आ सका। मैंने उस समय ब्रदर से अपने कहा कि जिसकी भी शादी भगवान करते हैं उसको स्वामी क्रिएट करके कुछ ना कुछ तो देते हैं, या तो मंगलसूत्र भाभी को देंगे या तुमको कुछ लॉकेट देंगे, लेकिन ये तो तय है कि तुमको शादी के लिए भगवान ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ देंगे। अब प्रैक्टिकल है यूनिवर्सिटी के तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन तुम भगवान से कहना कि जब स्वामी क्रिएट करें उसी समय भगवान से ये कहना कि स्वामी मेरा छोटा भाई एग्जाम के कारण नहीं आ पाया, तो वो कह रहा था कि उसके लिए भी कुछ दे देना। मैंने हंसी मजाक में कॉलेज में पढ़ता था, हल्के फुल्केपन में, गंभीरता नहीं थी, तो मैंने भैया से कहा कि भैया स्वामी से कहना कि जरा 2-3 बार छोटे भाई के लिए भी हाथ घुमा दो, और हंसने लगा। जब ये लोग भगवान के इंटरव्यू रूम में आए पूरे परिवार के लोग, तो स्वामी कहते हैं ए डॉक्टर, आपके भाई साहब को, हाँ ए डॉक्टर, छोटा भाई क्या बोलता, ऐसे हाथ घुमाने के लिए बोलता, उससे बोलना जब जितना जरूरत होता है उतना ही स्वामी देता है। तो वो मेरे उतने भीतर ये बात उतरी हुई थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं हंसी मजाक में ऐसा कहूँगा, शायद भगवान को बुरा लग जाएगा। भगवान को बुरी कोई बात नहीं लगती, लेकिन मुझे मन में ये अपराध बोध था कि भगवान मैंने एक शिष्टाचार का उल्लंघन किया, आपके लिए ऐसा नहीं कहना था। लेकिन मन में कहीं ये एक कसक थी कि मेरी भाभी को मंगलसूत्र दिया, मेरे भाई को लॉकेट दिया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। तो जो भगवान ने कहा था कि जब जितनी आवश्यकता होती है तब देता है भगवान, तो ये बात है 85 की, जो भगवान ने कहा
कि सन 85 की, और जब 99 में मुझे भगवान ने इंटरव्यू दिया तब मुझे भगवान ने रिंग क्रिएट करके दी। तो शायद भगवान को ये मालूम था कि कितने दिनों से इसके मन में कुछ इच्छा है। और होता ये था अभिषेक, बड़े भाई की एक बात बताऊं, वो हमारे घर में सभी लोग जनेऊ पहनते हैं जो पुरुष हैं। भैया हमारे हॉस्टल में रहते तो पिताजी के कई बार बोलने के बाद भी वो यज्ञोपवीत नहीं पहनते थे। और जब भी उनसे कहते थे क्यों नहीं पहनते तो कहते अरे नहाते समय वो पता नहीं कैसे संभल नहीं पाता, चला जाता है। शादी के समय तो यज्ञोपवीत पहनना अनिवार्य है। ये जब यज्ञोपवीत पहनकर भगवान के कमरे में पहुंचे तो स्वामी ने लॉकेट क्रिएट किया। तो मेरे भाई ने अपना सिर आगे किया क्योंकि लॉकेट तो गले में ही पहनाया जाएगा। तो स्वामी ने सिर हिला के बोला नो 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 नो, कुर्ता ऊपर करो। और उसके जब उन्होंने कुर्ता ऊपर किया तो उनके जनेऊ में उस लॉकेट को बांध दिया और हंसने लगे। तो भगवान को यह मालूम था कि ये यदि मैं जनेऊ में इसके लॉकेट बांध दूंगा तो अब इसका जनेऊ कभी इधर उधर नहीं होगा। जब भी जनेऊ चेंज करेगा लॉकेट जरूर बांधेगा। तो वो आज तक अब कभी ऐसा नहीं होता कि वो जनेऊ ना पहने। तो भगवान कई बार कुछ मूल्यों को सिखाने के लिए इस तरह का भी उपाय लेते हैं अभिषेक। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन से श्रीमान राजीव करमहे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का तीसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 10 सितंबर सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। साई राम। प्रशांत निलयम से रेडियो साई हिंदी के प्रसारण में आपका तहे दिल से स्वागत है। प्रस्तुत होने जा रहा है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई। इस प्रसारण में लिए गए प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अध्याय 15 से लिए गए हैं। इस अध्याय को पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण में द मिशन बिगन शीर्षक दिया गया है और पुस्तक के हिंदी संस्करण में धर्म संस्थापनार्थाय शीर्षक दिया गया है। इस अध्याय में स्वामी के द्वारा अपने अवतार काल में धर्म संस्थापन का कार्य प्रारंभ करने की घोषणाओं का वर्णन है। आज के प्रसारण से आरंभ हो रही है एक दुर्लभ और अविस्मरणीय यात्रा, भगवान श्री सत्य साई बाबा की भक्तों के साथ बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा। आज के प्रसारण में हरिद्वार से जोशीमठ तक की यात्रा का विवरण सुनेंगे। भागीरथी, अलकनंदा और देवप्रयाग से गुजरकर जोशीमठ तक की यात्रा का सजीव चित्रण सुनेंगे। प्रोफेसर कस्तूरी जी के निज अनुभवों का आनंद भी लेंगे। पावन धरा पर प्रभु के श्री चरणों के साथ संपन्न इस यात्रा को एक बार फिर हम जीवंत करते हैं। प्रस्तुत है आज का प्रसारण। हरिद्वार में उस रात गंगा नदी के कभी शाखा उपशाखा होकर तो कभी एकत्रित होकर बहते उस प्रशांत प्रदेश में बाबा ने अपने निवास वाले बंगले के आंगन में अपने साथ आए भक्तों को एकत्रित कर बद्रीनाथ यात्रा के बारे में चंद बातें कहीं। उन्होंने कहा, तुम कितने भाग्यवान हो ये तुम नहीं जानते। अनेक जन्मों में किए विशेष पुण्यों के फल से ही लोग यहां तक आ पाते हैं। उनमें से तुम लोगों को ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सामान्यतः एक भक्त मूर्ति के सम्मुख खड़ा होकर उसमें स्थित देवता से प्रत्यक्ष प्रकट होने की प्रार्थना किया करता है, किंतु तुम वैसे नहीं हो। तुम प्रकट अवतार के साथ उस अप्रकट की मूर्ति के पास जा रहे हो। ये एक दुर्लभ सुअवसर है। कैसा अहोभाग्य। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि
फिर बाबा ने अत्यंत विस्तार से बद्रीनाथ धाम के बारे में एक एक विवरण दिया। ऐसा लगा कि वे वहां के कोने कोने के बारे में जानते हैं। फिर बाबा ने ये उद्घोषित किया कि वहां नारायण भगवान तपस्या की मुद्रा में विराजित हैं और इसलिए इसे बद्रिकाश्रम भी कहते हैं। ये सुनते ही 3 वर्ष पूर्व चित्रावती के किनारे मुझे अपने उस संशय की याद आ गई जब मैं सोच रहा था कि बाबा ने तपस्या कब की थी, और मैं आनंद से भर उठा। बाबा ने यह भी बताया कि मुख्य मूर्ति के दाईं ओर तथा बाईं ओर कौन कौन से विग्रह हैं, चारों ओर किस प्रकार के दृश्य हैं, मार्ग में कौन कौन से क्षेत्र हैं, आदि सब बातों को विस्तार पूर्वक बाबा ने समझाया। बाबा ने अनेक अज्ञात रहस्य भी खोले। उन्होंने यह भी बताया कि शंकराचार्य जी कैलाश से 5 शिवलिंग लाए थे, बद्री, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका। इन 4 क्षेत्रों में लिंगों को प्रतिष्ठा कर 5वें शिवलिंग को उन्होंने चिदंबरम में स्थापित किया था। यात्रा के दौरान भगवान नाम स्मरण में ही रत रहने और सहनशीलता और सौहार्द से परस्पर सेवा में तत्पर हो प्रयाण करने का भक्तों के हृदय में बीज बोकर बाबा ने प्रस्थान करने की आज्ञा दी। हरिद्वार से बद्री तक 182 मील के क्षेत्र में पग पग पर पुण्य क्षेत्र ही थे, पुण्य तीर्थ ही थे, तपोवन ही थे, ऋषि के आश्रम ही थे। उस पावन पथ पर महातपस्वी, महामुनि और महावैरागियों ने चलकर वहां की रजकण भी पावन की है। इतिहास, पुराण आदि वहां आज भी जीवित हैं। शिव, पार्वती, राम, परशुराम, नारद, अर्जुन, कर्ण सबकी तपोभूमि है वो। गौरी के लिए शिव जी के और शिव के लिए गौरी के तप के स्थल आज भी वहां विद्यमान हैं। पाशुपत के लिए अर्जुन के और वीणा के लिए नारद की तपश्चर्या के वन हैं वहां। शकुंतला के नीर सिंचन से पोषित कण्व आश्रम के लता कुंजों की संतति आज भी नंद प्रयाग में शांति प्रदान करती है। कहते हैं वहां के जोशी मठ में ही नारद महर्षि को अष्टाक्षरी मंत्रोपदेश मिला था। शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर तदमूलक स्फूर्ति से अपने प्रस्थानत्रय का भाष्य भी वहां लिखा था। ऐसे परम पावन स्थलों को पार कर जाने वाला मुख्य रास्ता अति ही सकरा, टेढ़ा मेढ़ा और ऊंचा नीचा है। बसों और कारों को एक ओर ही मुख कर दौरा करना पड़ता है। कई ड्राइवर ने किंचित भी लापरवाही से चक्र घुमाया तो बस दुर्घटना घटी है। समझो फिर अधो पाताल में बहती गंगा ही देवप्रयाग के उस पार बहती अलकनंदा नदी की गति ही सीधे मंजिल होगी। वहां कौन उतरेगा? हाथ पैर टूटे हुए को कौन उठाएगा? इसके अतिरिक्त पहाड़ को काटकर उसकी चोटी पर ही रास्ता बनाने के कारण 2-3 हजार फुट की ऊंचाई से रास्ते में चट्टानों का गिरना भी संभव है, अथवा वहां की पृथ्वी ही खिसक कर पाताल में धंस सकती है। इतना ही क्यों, बल्कि खतरा है। सावधानी से आगे बढ़िए, ऊपर से पत्थर गिरने की संभावना है। इस प्रकार जगह जगह बोर्ड अलग लिखे खड़े किए हैं। वर्षा आने पर तो चट्टानों का लुढ़कना और पृथ्वी पर गड्ढों की अधिकता आश्चर्यकारक नहीं होती, किंतु बाबा के दिव्य आश्वासन की मेरी उपस्थिति में भय कैसा? और बाबा के साथ ही उनके अभय हस्त के साए में रहने के कारण भक्त निश्चिंत थे। उसी रास्ते पर कुछ बसों के इधर उधर गिरने का समाचार भी सुनने मिला, पर भी पीछे न हटते हुए प्रत्यक्ष नारायण का अनुसरण कर भक्त परोक्ष नारायण के पास पहुंचे। बाबा ने हरिद्वार में मूसलाधार वर्षा होते समय ही कहा था, हमारे ऋषिकेश पहुंचने तक बारिश नहीं आएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश तक यात्रा में आई वर्षा रुक गई। बाबा की आज्ञा होते ही मेघों ने भी आज्ञा का पालन किया। भागीरथी और अलकनंदा नदियां एकत्र होकर जिस स्थान पर गंगा कहलाती है उसी को देवप्रयाग क्षेत्र कहते हैं।
वहां हम 12 तारीख को पहुंचे। बाबा के अवतरण का एक उद्देश्य शास्त्रों में श्रद्धा व विश्वास की स्थापना करना भी है। शास्त्रों ने पावन स्थलों के महत्व व वहां प्राप्त होने वाले पुण्यों का भी वर्णन किया है। शास्त्र विश्वास और देव विश्वास दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों दो नेत्रों के समान हैं, यूं बाबा कहा करते हैं। इसी कारण बाबा ने भक्तों को वहां स्नान करने के लिए उत्साहित किया। गहरवाल संस्थान की पुरानी राजधानी श्रीनगर अपराह्न में पहुंचकर रात में वहीं ठहरने का निश्चय किया गया। वहां के लोग ग्राम्य गीतों सहित अपने पहाड़ी और तिब्बती नृत्यों का बाबा के सम्मुख प्रदर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे नृत्य मनमोहक, उत्कर्ष भरे और पहाड़ियों के भोले जीवन के प्रतीक थे। बाबा ने उन सभी ग्रामीणों को आशीर्वाद व दर्शन का अनुग्रह प्रदान किया। दूसरे दिन सारी कारें, वाहन, जीप और बसें श्रीनगर से निकली। सवेरे का जलपान रुद्रप्रयाग में हुआ। स्नान कण्वाश्रम स्थित नंदप्रयाग में हुआ और भोजन पीपल कोट में करते हुए बाबा संध्या समय जोशी मठ पहुंचे। शंकराचार्य ने बौद्ध मत के कई हानिकारक तत्वों का खंडन किया था। तिब्बत आदि राष्ट्रों से उनका पुनरपि भारत में प्रवेश न होने देने के लिए जोशी मठ से 30 मील की दूरी पर स्थित हिमालय पर्वत पर बद्री क्षेत्र को बलवंत कर उन्होंने वहां मठ की स्थापना की। ये मार्ग तिब्बत की ओर से घुस आने के अनुकूल एक दर्रे के मार्ग पर पहरा देने के लिए उपयुक्त है। ये मठ 6 महीने बद्री में और 6 महीने जोशी मठ में कार्य करता है। ये ऐतिहासिक सत्य है। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि उस रात जोशी मठ में इन बातों को सोचते समय मेरे मन में विचार आया कि संभवतः भगवान श्री सत्य साईं बाबा का इस बद्री क्षेत्र में इसके पुनर्जीवन के लिए ही आने का उद्देश्य भी क्या वही नहीं हो सकता। आज भी उसी हिमालय के दर्रे से उस टेढ़े मेढ़े मार्ग द्वारा सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाली शक्तियां बहकर आ सकती हैं ना, यूं मुझे लगा। भगवान की करनी पर विचार करने वाला मैं कौन होता हूं, सोचकर जो अर्थ मुझे सूझा वह अपने साथियों से कहकर मैं संतुष्ट हुआ। भगवान बाबा की दिव्य जीवनी के प्रसंग अभी आपने हमारे कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साईं में सुने। ये सभी प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अंग्रेजी व हिंदी संस्करणों को मिलाकर तैयार किए गए हैं। इन्हें यथा आवश्यकता सरस व बोधगम्य बनाने का भी प्रयास किया गया है। हमने आज के प्रसारण में सुना कि हरिद्वार से यात्रा आरंभ होने के पूर्व ही स्वामी ने किस प्रकार बद्रीनाथ धाम के अति सूक्ष्म विवरण दिए। वे सर्वज्ञ हैं और सभी स्थानों से पूर्व परिचित हैं। स्वामी ने शंकराचार्य जी द्वारा कैलाश से 5 शिवलिंग लाने का विवरण दिया। मार्ग में तिब्बती ग्रामीणों के लोक नृत्य प्रस्तुत हुए। उन पर भी भगवान ने अपने उसी निश्चल प्रेम की वर्षा की जो सभी के लिए एक समान रूप में बरसता है। जोशी मठ से आगे की यात्रा के सुंदर वर्णनों का प्रसारण अगले भागों में होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय साईं राम। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अभिमन्यु कौल जी द्वारा 12 जनवरी सन 2020 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का पहला भाग सुनेंगे। ओम श्री साई राम। परम पूज्य भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम पूर्वक सादर प्रणाम। Respected elders, brothers and sisters,
आप सबको भी एक प्यार भरा साईं राम। ये जो हमें भगवान मौके देते हैं, ये हम पर बहुत बड़ी दया है। इसी बहाने एक सत्संग हो जाता है। मगर जब हम लोग भगवान के बारे में बात करते हैं तो हम लोग भी जो भी बात करता है उस टाइम पे उस मोमेंट को फिर से जीते हैं। तो उस कारण से ये बहुत ही सुखद अनुभव हमारे लिए अपने लिए हो जाता है जो बोलता है। तो आपसे ज़्यादा मैं हूँ आभारी इस मौके का, क्योंकि इसके कारण ये जो पल हम गुजारेंगे ये मैं भगवान को याद और कर सकूँगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये आप लोगों ने मुझे कमांड किया है तो मैं यहाँ आ गया हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आ गया है। हम एक बहुत साधारण से लोग हैं, कोई गलती हो गई और भगवान ने हमें अपना स्टूडेंट बना लिया। अब ये क्यों बनाया है इसका कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है, मगर बन गए। अब उस दया से आप लोगों का प्यार पाने का मौका मिलता है, और जहाँ भी जाते हैं तो वही देखते हैं कि लोग भगवान को इतना प्यार करते हैं कि उनके नाम से कोई भी खड़ा हो जाए हम उसकी भी आरती उतार देते हैं। तो आज ये सौभाग्य फिर से मुझे मिल रहा है टू रिलिव दोज फ्यू गोल्डन मोमेंट्स ऑफ भगवान। मैं लकी हूँ कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के साथ साथ ही मेरे सारा परिवार जो है वो भगवान की फोल्ड में आ गया। तो बड़े होते गए और यही सुनते रहे कि भाई ये भगवान है, हमने भी मान लिया, सिंपल। तो इसलिए रास्ता थोड़ा सा साफ हो गया, कोई सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं थी। एक बड़ी सी फोटो थी भगवान की घर पे, बस उससे बात कर लेते थे। मगर ये पता था कि ये कुछ स्पेशल है। अब ये भगवान क्या होते हैं ये पता नहीं था, आज भी शायद मुझे पता नहीं है। अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए। ये भगवान शब्द बहुत बड़ा है, और भगवान ने एक दिन बड़े प्यार से बोला भी कि ना तुम्हें पता है भगवान किसे कहते हैं, ना तुम जानते हो भगवान को, मगर बड़ी ताकत से बोलते हो कि साईं बाबा भगवान है। तुम्हें खुद पता है? जब पता ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान नहीं हूँ? हमें बोला गया भैया 10th के बाद क्या करोगे। मन में था, बचपन में एक बार पुट्टपर्ती आया था भगवान के पास, तो वहाँ पे लड़कों को देखा भगवान के चारों तरफ भागते हुए, तो मन में एक इच्छा थी कि यार हम भी वहाँ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए पता नहीं, मगर ये था कि ये भगवान का जो फॉर्म है ना, ये बड़ा ही अट्रैक्टिव नज़र आया, क्योंकि इनको पसंद करने के बाद कुछ और पसंद ही ना आए। तो बस फंस गए। फिर मन किया कि बस इनके पास कैसे चले जाएं। तो हमने पिताजी को बोल दिया कि भाई हम वहाँ पढ़ेंगे। तो फादर ने बोला भाई तुम्हें पता तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मुझे पता नहीं, मेरे पता है कि यहाँ मैं पढ़ूंगा। तो ऐसा हुआ कि हम पहुँच गए। वो कहानी है इंटरेस्टिंग, मगर अभी के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 83 को हम लोग वहाँ पहुँच गए। मेरा बचपन बिहार में गुजरा है। अब वैसा लड़का पुट्टपर्ती जा रहा है, तो रास्ते में मेरे पिताजी मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे पास करोगे? मैंने कहा पास करने की बात ही नहीं है। बोले मगर वहाँ टेस्ट होगा। मैंने कहा वो टेस्ट किसका लेंगे? मैंने साइंस पढ़ी है, मैं लेने वाला नहीं हूँ, तो साइंस पूछ नहीं सकते। मैंने कॉमर्स पढ़ी नहीं है और कॉमर्स लेने जा रहा हूँ, तो वो पूछ नहीं सकते। तो बोले तेरा लॉजिक तो ठीक है, मगर पुट्टपर्ती में क्या होगा? मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसा हुआ कि मैं आधा घंटा लेट पहुंचा, एग्जामिनेशन ऑन हो चुका था, और पता लगा वहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर का टेस्ट देना था मुझे, और वो था इंग्लिश। हमारी बहनें ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। देखिए
आप लोग हंसते हैं, खाली देखिए यहां से निकलता है। आधा घंटा लेट में घुसा अंदर और आधा घंटा पहले आ गया। तो फादर बोले तो वैसे ही इंग्लिश का एग्जाम, तुझे एक सेंटेंस ठीक से बोलनी नहीं आती और तू जल्दी आ गया। मैंने कहा पेपर बड़ा आसान था। मुझे भी समझ नहीं आया कि गलती क्या हुई, कि जो लगा हमने करके आ गए। उस दिन मुझे एक शॉक मिला पुट्टपर्ती में। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में घुसा, वहां सब बच्चे लिख रहे थे और वहां पे कोई टीचर नहीं। एक टीचर बाहर दरवाजे पे खड़े थे, वो बड़े प्यार से मेरे पास आए, बोले बेटा घबराओ नहीं, पानी पियोगे? मैंने कहा ये टीचर है क्या है? बोले तुम लेट आए हो, घबराओ नहीं, पानी पियोगे? मैंने कहा नहीं सर ठीक हूं मैं, आई एम फाइन। ही सेड ओके सन, स्टार्ट राइटिंग, इफ यू नीड मोर पेपर आस्क मी। मैंने कहा पहले 4 तो लिख लूं यार, तो और की बात कर रहे। ऐसे मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मैं था क्या, मैं किस मिट्टी का बना हुआ था जो वहां पहुंचा हूं। मेरे फादर के मन में एक आशा थी कि क्या मेरा बेटा कभी अंग्रेजी बोल सकता है। मैंने कहा वो भी मिरेकल देख लेना, पता नहीं है वे क्या होगा। इस हद तक गए कि जब हम लोग ज्वाइन कर लिया, तब भगवान ने हमारे देन रजिस्ट्रार मिस्टर चक्रवर्ती, जिनको आप जानते हैं, उनको भेजा हमारे पास कि ये सब नॉर्थ के बच्चे हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती ठीक से, इनको कुछ टिप दे के आओ। तो वो बेचारे रात को हॉस्टल आते थे हम लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए। सो ही टॉट सम सीक्रेट टिप्स हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हमने वो भी सीख लिया। ऐसे करके मेरी जर्नी वहां शुरू हुई। नॉर्थ के थे, बिहार में पढ़े थे, तो खुराफात तो खून में थी, शैतानी थी, और ऊपर से पिताजी ने बोल दिया था बेटा भगवान के पास जा रहे हो, इज्जत रख लेना। अंकल बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है। तो वो बोलते हैं कि बेटा इज्जत रख लेना। और जब मैं बात किया अपने फ्रेंड से बाद में, तो पता लगा सबके पेरेंट्स ने यही बोला था कि खबरदार मुंह खोला तो बेइज्जती कराओगे हमारी, भगवान के पास जा रहे हो, ढंग से रहो। जब मैं पहुंचा पहले दिन हॉस्टल, तो सामान हाथ में लेके मैं हॉस्टल के दरवाजे पे पहुंचा। हमें रूम नंबर एलोकेट हो गया था। तो एक सीनियर लड़का मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि अपना कमरा जानते हो? मैंने कहा हाँ, मेरा कुछ C3 कुछ ऐसा था, 3rd फ्लोर पे था। तो मैंने उसको रूम नंबर बताया। उसने फॉलो मी, उसने मेरा बैग उठाया और भाग लिया। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है? मैं उसके पीछे पीछे। ही वॉज माई सीनियर, ही कैरीड माई बैग, मेरा लगेज लेके मेरे कमरे में जाके छोड़ के आया और बड़े प्यार से मुझे बोला कि रख दिया है कमरे में। एंड ही सेड यहाँ पे रूम जो लीडर होगा कमरे का, वो तुम्हारी हेल्प कर लेगा, उससे बात कर लेना, और कुछ चाहिए तो किससे पूछ लेना। और वो बिना मेरी वेट किए कि मैं उसको थैंक यू बोलूं, वो चला भी गया। मैंने कहा बड़ा अजीब प्राणी है, कौन है ये? पता नहीं। बाद में पता लगा। अब हम हॉस्टल में घुसे, बहुत ही सिंपल लाइफ थी हमारी। हमारे हॉस्टल में हम हर बच्चे को एक कबर्ड दिया जाता है। वो कबर्ड जो है वो 3 शेल्फ का है, उसके ऊपर का खाना खुला है, टॉप, देन 3 शेल्फ्स, ऊपर वाले 2 जो हैं वो अलमीरा की तरह बंद होते हैं, और तीसरे वाला जो है वो खुल के बेंच बन जाता है, डेस्क। उसमें चेयर लगाइए, वो आपका टेबल चेयर बन गया। जब पढ़ाई खत्म हुई उसको बंद किया और ज़मीन पे सो जाइए। ये एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि वहाँ पे हर कोई था, मुस्कुरा रहा है, अपना अपना काम कर रहे हैं, और कोई किसी को बॉदर नहीं करता, मगर सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हम भी शुरू हो गए, और हम लोगों का दिन जो बीतता था वो सिर्फ एक लाइफ लाइन पे बीतता था,
वो था शाम का दर्शन। भगवान उसी साल बेंगलोर से काइंड ऑफ मूव्ड बैक टू पुट्टपर्थी। पहले पहले भगवान 1 महीना या 2 महीना पुट्टपर्थी में निकालते थे और बाकी सब वृंदावन में। उस साल भगवान ने अपना बेस चेंज करके पुट्टपर्थी में रहना शुरू करा था। वो मुझे बाद में पता लगा, मगर हमारे लिए था कि भगवान अब वहाँ रहते हैं, तो हर शाम को हम लोग दर्शन में जाया करते थे। बस वही हमारे लिए खुशी का माहौल था कि भैया वाह। और वहाँ जाके सब कुछ आदमी भूल जाता है। वहाँ फिर होश नहीं रहता कि आपने सांभर खाया, आप ज़मीन पे सो रहे हो, पंखा नहीं है, ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती। बस उनको देखो, बस खुश हो जाओ। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अभिमन्यु कौल जी द्वारा 12 जनवरी सन 2020 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने के लिए आप radiosai.org/हिंदी पर भी जा सकते हैं। हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। सधन्यवाद। जय साई राम।